श्री महाविद्यायै नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। कुबेरनाथतनयं शास्त्रपीयूषवर्षिणं ब्रह्मचारी गुरुं वंदे वेद वेदांगपारगम्। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग यह कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म का उत्थान कैसे होगा, हमारे सनातन धर्म का उत्थान कैसे होगा। देखिए, जब तक आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां पाश्चात्य संस्कृति को प्रधान बताने वाली, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कराने वाली जो पाठशालाएं हैं, उनमें जब तक जाकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे, तब तक आप भूल जाइए कि आपके सनातन धर्म का उत्थान हो भी सकता है। यह भूल जाइए आप। जो पाठशालाएं जबरदस्ती आपके बच्चे को, 5 वर्ष के बच्चे को पैंट पहनने पर मजबूर करे। भारतीय परिधान क्या है? धोती। जो पाठशालाएं शिखा यज्ञोपवीत को अंधविश्वास की दृष्टि से देखे, उन पाठशालाओं में पढ़ करके जो निकले हुए छात्र छात्राएं हैं, वो सनातन संस्कृति का उत्थान कैसे कर सकते हैं। जिन पाठशालाओं में यह उनको सिखाया ही जाता है, बचपन से सिखाया जाता है कि अपना सनातन धर्म अंधविश्वासों से भरा है, इसमें अनेक कुरीतियाँ थीं जिनको अंग्रेजों ने आकर के ठीक किया। उन पाठशालाओं में बच्चे पढ़ करके आपके सनातन धर्म का उत्थान कैसे करेंगे। अरे भैया, आपको गणित पढ़ना है, आपको विज्ञान पढ़ना है, आप क्या अपना सनातन संस्कृति का पालन करते हुए गणित विज्ञान नहीं पढ़ सकते हैं? कोई भी देश अपनी संस्कृति को त्याग नहीं कर रहा है गणित विज्ञान पढ़ने के लिए। एक हमारा भारत है जो सोचता है कि गणित पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, जो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, उसके लिए हमको पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा। अरे भैया, पढ़ने के लिए तुमको पैंट शर्ट पहनने की क्या आवश्यकता है? कोई भी ऐसा विद्यालय है भारत में वर्तमान में जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करवा रहा है? यह अनिवार्य किया हो कि नहीं, हमारे यहाँ भारतीय वेशभूषा होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति होनी चाहिए। मेडिकल का कोई क्या ऐसा विद्यालय है? इन सब का तो छोड़ दीजिए, कोई सामान्य स्कूल भी ऐसा है जिसमें यह दम हो कि उसने धोती को अपना स्कूल ड्रेस घोषित किया हो? कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो अपने आप को गुरुकुलम बताते हैं, वहाँ के लड़के भी हम देखते हैं कि पढ़ते समय तो धोती पहन ली, व्यायाम करते समय पैंट पहन लिए। क्या धोती पहन करके व्यायाम नहीं हो सकता है? पहले के लोग व्यायाम नहीं करते थे? क्या दौड़ने के लिए चड्डी पहनना जरूरी है? चड्डी पहन के ही आप दौड़ सकते हैं क्या? धोती पहन करके नहीं दौड़ सकते हैं? क्या आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, माता पिता को भगवान के तुल्य नहीं मान सकते हैं, उनके पैर प्रातः काल नहीं छू सकते हैं? इसमें इसका विरोध कहाँ है? इन्हीं सभी को दृष्टि में रखते हुए परम पूज्य शिवावतार, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान वेदावतार श्री ब्रह्मचारी गुरु जी ने आधुनिक गुरुकुलों की पद्धति कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर एक ग्रंथ लिखा था। यद्यपि दुर्भाग्य से वह ग्रंथ अभी अपूर्ण प्राप्त है, और जितना प्राप्त है उसका भी अर्थाभाव के कारण प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। तो आइए इस विषय में हम लोग देखते हैं कि गुरु जी का इस विषय में क्या विचार था, कैसा गुरुकुल होना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो गुरुकुल भी हैं,
उन गुरुकुलों में केवल जैसे वो शुक्ल यजुर्वेद का पाठशाला शाखा है, तो उनको बस शुक्ल यजुर्वेद पूरा कराने से मतलब है। उनको ना तो यह सिखाने से मतलब है कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे खाया जाए, कैसे पिया जाए, अथवा शुक्ल यजुर्वेद के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं पढ़ाना है। इसी तरह अन्य भी समझना चाहिए। पर वास्तव में गुरुकुल कैसा होना चाहिए, यह हम लोग गुरु जी का जो ग्रंथ है इससे हम लोग समझते हैं। इसका प्रथम श्लोक है, यथा पूर्व काले स्वगेहे विप्रावटुभ्यो ददुर्विज्ञतां निष्ठया वै तथाद्यापि सर्वथोत्साहनीया स्वगेहे सुशिक्षा सदा ते प्रदत्यो। जैसे पूर्व काल में, प्राचीन काल में कैसा था कि सभी ब्राह्मण अपने घर में सभी ब्रह्मचारियों को, सभी वर्णों के विद्यार्थियों को निष्ठा श्रद्धा पूर्वक विज्ञता प्रदान करते थे। आज भी ब्राह्मण लोग वैसा करें, अपने घर में बच्चों को रख करके अपने पुत्रवत पालन करके उनको पढ़ाएं। इसके लिए उनको सर्वथा सभी प्रकार से उत्साहित करना चाहिए, जिससे अपने घर में ब्रह्मचारियों के लिए सदा अच्छी शिक्षा वे प्रदान करें। आजकल का जो स्कूल है, कोई प्रश्न कर सकता है कि आजकल के जो स्कूल हैं उन स्कूलों को रहते हुए इन पाठशालाओं की क्या आवश्यकता है? क्यों ब्राह्मण अपने अपने घर में बच्चों को रखें, पढ़ाएं? गुरुकुल की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर देते हुए, मय काले पद्धतिर्हेया सानूनं बुद्धिघातिनी तया तथांध विश्वासो द्रोह बुद्धि प्रसज्यते। मय काले पद्धतिर्हेया, जो पढ़ने की मय काले पद्धति है ना, सुबह सुबह हाफ पैंट टी शर्ट टाई पहन करके पढ़ने चले जाओ, आचरण से ही वहाँ उन स्कूलों में गुरु रहते हैं और बच्चों को भी आचरण की शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं। एक साल के पाठ्यक्रम से अगले पाठ्यक्रम का कोई संबंध नहीं है। पढ़ाया क्या जाएगा? अकबर कब मरा था, कब जिंदा होगा? अरे भाई, इससे हमारा क्या लेना देना है? जो इतिहास के ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, नल इत्यादि राजाओं के चरित्र, महर्षियों के चरित्र, जिनके पढ़ने से बच्चे में संस्कार जागृत होगा, उनको तो ये मैकाले पद्धति वाले स्कूल उन इतिहासों को मैकाले पद्धति वाले स्कूल कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इतिहास है ही नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। रामायण महाभारत को मनगढ़ंत घोषित करेंगे। तो इसीलिए मैकाले पद्धति बुद्धि का नाश करने वाली है। वहां जो पढ़ा हुआ बच्चा है, उन स्कूलों में सोचने विचारने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसको वह सोच ही नहीं सकता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, महाराज दशरथ जैसा कोई राजा भी जो है भारतवर्ष में उत्पन्न हो सकता है। उसके दिमाग में बात आ ही नहीं सकती है कि इतना ऐसा वैभव क्या भारत का था। वो स्वयं अविश्वास करने लगेगा। तो मैकाले पद्धति बुद्धिघातनी है। तया तथांध विश्वासो द्रोह बुद्धि प्रसज्यते। मैकाले पद्धति का एक और क्या है? अंधविश्वास। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। हमारा जो गुरुकुल पद्धति का पढ़ा हुआ छात्र होगा, हमारा गुरुकुल का पद्धति का पढ़ा हुआ छात्र जिसने मुंज मेखला दंड धारण करके श्रद्धा पूर्वक गुरु चरणों की सेवा करके विद्याध्ययन किया है, उसमें अंधविश्वास कभी नहीं आएगा। वो जानता है कि कौन वास्तविक बात
बातें हैं और कौन अवास्तविक हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो इन स्कूलों में पढ़े बच्चे रहते हैं उनमें अंधविश्वास ज्यादा रहता है। यह आश्चर्य है। ये जो राम रहीम और पता नहीं कौन कौन फलाने ढकाने पता नहीं कौन कौन उत्पन्न हो रहे हैं अपने आप को भगवान घोषित करने वाले, उनके अनुयायियों को देख लीजिए, एक उदाहरण देख लीजिए। उनके अनुयायी, ऐसा कोई भी उनका अनुयायी नहीं मिलेगा जो जिसने मुंज मेखला दंड धारण करके सविधि गुरु चरणों में बैठ करके विद्याध्ययन किया हो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गुरुकुल में पढ़ा बच्चा कभी अंधविश्वासी नहीं हो सकता है। आपको जो ये बड़े बड़े जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे कोई मुल्ला मौलवी हो, चाहे कोई ईसाई हो, पादरी हो, इनकी सभाओं में जो इलाज कराने अपना जो जाते हैं मनोकामना पूर्ण करवाने, वो इन्हीं स्कूलों का विद्यार्थी होगा। उसमें अंधविश्वास की बहुत ज्यादा मात्रा है, बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। वो व्यक्ति आपकी भारतीय संस्कृति जो वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक भारतीय संस्कृति को सवाल कर सकता है। सुषुम्ना नाड़ी की रक्षा करने हेतु जो शिखा है अथवा जो यज्ञोपवीत है, उस पर वो प्रश्न चिन्ह उठा सकता है कि शिखा क्यों, हम क्यों शिखा धारण करें, हम क्यों यज्ञोपवीत का बोझ ला दें। पर वो बच्चा कभी नहीं जो है यह प्रश्न उठा सकता है कि मैं कोट पैंट क्यों पहनूं, हमको टाई पहनना क्यों आवश्यक है, मुझको न्यायालय में जाना है, वकील हूं, मान लीजिए कोई वकील है, क्या वो यह प्रश्न कर सकता है कि वकील का ड्रेस भारतीय जो अपना पर्यावरण है, उस पर्यावरण में इतना भारी 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 भरकम काला कोट पहन करके जाने की क्या आवश्यकता है? नहीं। अंधविश्वास तया मैकाले पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसके पढ़ने वाले छात्र अंधविश्वासी होते हैं। क्या सत्य है क्या असत्य है इनका परख उनको नहीं है। तया तथा अंधविश्वास द्रोह बुद्धि प्रसज्जते। और क्या है, मैकाले पद्धति की सबसे भयानक जो परिणाम है, भयानक जो इसका फल है, उसका फल यह है कि द्रोह बुद्धि प्रसज्जते। मैकाले पद्धति से पढ़ने वाला छात्र अपने संस्कृति के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होता है। भारतीय संस्कृति जो उसको देवतुल्य बनाने वाली है, माता पिता को देवता के समान बताने वाली है, गुरु को देवता के समान बताने वाली है, ऐसी भारतीय संस्कृति उसको अच्छी नहीं लगेगी। उसको अच्छी क्या लगेगी? मांस खाने वाली संस्कृति, शराब पिलाने वाली संस्कृति, ये संस्कृतियां उसको अच्छी लगेंगी। तो आपके संस्कृति के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त रहेगा। अरे भाई, मैकाले ने जब यह शिक्षा प्रारंभ की, इस पद्धति का प्रारंभ की, इस पद्धति को प्रारंभ किया, तो उसके मन में यही एक बात थी कि ये शरीर से तो भारतीय रहे पर मन से हम पाश्चात्यों के गुलाम बन जाएं। आज वही दिखाई दे रहा है। प्रायः 99.99% भारतीय शरीर से तो भारतीय हैं परंतु मन से पाश्चात्यों के गुलाम हैं। आप कहीं ट्रेन में यात्रा करके देखिए, लाखों करोड़ों में से शायद ही कोई ऐसा दिखाई दे जो धोती पहना हो, संध्या करने वाला व्यक्ति हो। पूछिए कि तुमने इतनी गर्मी में क्यों कोट पैंट पहना? मान लो ठंडी है, ठंडी है तो कोई कह सकता है कि ठंडा देश है तो कोट पैंट पहन लिया।
यह भारत में कौन सी ठंडी पड़ रही है? जब पड़ती है उसके लिए भी हमारे यहाँ ओढ़ना, वस्त्र इत्यादि का विधान है। खड़े खड़े पेशाब करना, खड़े खड़े लघुशंका करना, ठीक है ना। तो इन सब के प्रति प्रश्न वह नहीं पूछ सकता है जो स्कूल में रह करके पढ़ा है, अथवा यह कहेगा कि चलो भाई ये खराब है, बाकी इसको हम छोड़ नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है। भारतीय संस्कृति में लघुशंका से आने के बाद कितने बार बाएं हाथ को धोना है, कितने बार दाहिने हाथ को धोना है। दीर्घ शंका के से आने के बाद कितने बार लिंग प्रक्षालन, गुद प्रक्षालन, बाएं हाथ का प्रक्षालन, फिर दाहिने हाथ का प्रक्षालन, फिर दोनों हाथ का प्रक्षालन, फिर पैर का प्रक्षालन, फिर कुल्ला, फिर आचमन। यह स्वच्छता है भारत की। इससे कोई रोग प्रसक्त नहीं होता था। तो इस वैज्ञानिक पद्धति को तो ये क्या कहेंगे कि ये बहुत पाखंड है। और जो पाश्चात्य संस्कृति है कि दीर्घ शंका के बाद जाओ तो हाथ भी मत धो, उसी हाथ से खाने पीने लगो, यह उनको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत उसमें उनको रुचि होगी। तो मैकाले पद्धति आपका जो स्कूल है जिसमें आप अपने छात्रों को भेजते हैं, वह एक तो बुद्धि विनाश करने वाली है, दूसरा उसका गुण क्या है? अंधविश्वास, और तीसरा गुण क्या है कि वह द्रोह बुद्धि, अब भारतीय संस्कृति के प्रति द्रोह उत्पन्न करने वाली है। अन्य क्या गुण है उसमें? परावलंबनम भृत्य कृत्येव रुचिस्तथा निराशा भृत्यताहानौ तस्याम दोषाः प्रकीर्तिताः। परावलंबनम सबसे बड़ा गुण है। व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके स्कूल में पढ़ता है, फिर क्या सोचता है कि मैं कहीं नौकरी करूंगा। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? नौकरी, दूसरे का भृत्य कर्म करना, परावलंबन, दूसरे के अधीन होकर के रहना। परावलंबनम भृत्य कृत्येव रुचिस्तथा, नौकरी के लिए देखें, नौकरी पाने के लिए ट्रेन जला दी गई, ये जाम कर दिया गया, वो जाम कर दिया गया। अरे भाई तुम 30 वर्ष तक क्या पढ़ते रहे? तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, तुम अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हो, कौन सी पढ़ाई थी? परंतु नौकरी के लिए ही पढ़ना है, नौकरी में ही रुचि है। निराशा वृत्यताहानो, यदि नौकरी नहीं मिल पाई तो आत्महत्या कर लेंगे, निराश हो जाएंगे, अकर्मण्य बन जाएंगे। तस्याम दोषाः प्रकीर्तिताः, ये मैकाले पद्धति के दोष हैं, सबसे बड़े अवगुण हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में शिक्षा कैसी है और कैसी शिक्षा होनी चाहिए? सा शिक्षा सर्वदा मान्या या कुर्यात् स्वावलंबिनम्, शिक्षितः स्वावलंबी स्यात् सदा सर्वत्र सर्वथा। सा शिक्षा सर्वदा मान्या या कुर्यात् स्वावलंबिनम्, वही शिक्षा हमेशा मान्य होना चाहिए, सम्माननीय होना चाहिए जो शिक्षा स्वावलंबी बनावे। शिक्षित को सर्वदा सर्वत्र और सभी प्रकार से स्वावलंबी होना चाहिए। जो शिक्षा आपको परावलंबी बनाती है, दूसरे पे आश्रित बनाती है, वह शिक्षा नहीं है। भारतीय संस्कृति की जो शिक्षा है, भारतीय संस्कृति में क्या शिक्षा है? तो कुछ लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ केवल पूजा पाठ कर्मकांड ही शिक्षा है, ऐसा नहीं है। पहले चारों वर्णों के लोग शिक्षा गुरुकुल में ही ग्रहण किया करते थे, क्योंकि ब्राह्मण ही पढ़ाने में अधिकारी है। प्राचीन काल का आप शिल्प कला देख लीजिए, जो जीवित रह सकता है। प्राचीन काल का ज्ञान, विज्ञान, गणित व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता था।
हमारे यहाँ यह अनिवार्य था कि अब जैसे देखिए एक उदाहरण से देख लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, ये सब। परंतु श्री राम जी ने, श्री लक्ष्मण जी ने गुरुकुल में शिक्षा किस प्रकार ग्रहण की है? भगवान 14 वर्ष तक वनवास में रहे। एक चक्रवर्ती का सम्राट भी ये जानता है कि वन में किस प्रकार जीवन बिताया जाए। लक्ष्मण जी स्वयं झोपड़ी बनाते हैं। आज का जो करोड़ों रुपया फीस देकर के पढ़ाने वाले विद्यालय हैं, क्या अपने लिए कुटी का निर्माण कर सकते हैं? अपने लिए घर बना सकते हैं? लक्ष्मण जी स्वयं झोपड़ी बनाते हैं। आखिर चक्रवर्ती सम्राट का बेटा झोपड़ी बनाना कैसे जानता है? गुरुकुल में सिखाया जाता था पहले। हमारे यहाँ अनेक कला है, नृत्य, वाद्य, ये सब भी कला के अंतर्गत आता है। तो लक्ष्मण जी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने पर भी झोपड़ी बनाना जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है, स्वावलंबी हैं। तो शिक्षित स्वावलंबी स्यात्, यह शिक्षित का लक्षण है। शिक्षित स्वावलंबी स्यात् सदा सर्वत्र सर्वथा। सदा सर्वत्र सर्वथा 3 है। सर्वत्र माने सभी जगह पर, सभी सर्वथा, सभी प्रकार से और हमेशा शिक्षित स्वावलंबी हो। ये नहीं कि नौकरी नहीं मिली तो मैं खाए बिना मर रहा हूं, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। और किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? धर्मे राष्ट्रे भवे निष्ठा, श्रद्धां स्यात् पूज्य वर्ग के, विश्व राष्ट्रोपकाराय, त्यागी स्यात् तत्परो भवेत्। धर्मे राष्ट्रे भवे निष्ठा, श्रद्धां स्यात् पूज्य वर्ग के, विश्व राष्ट्रोपकाराय, त्यागी स्यात् तत्परो भवेत्। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो धर्म में, राष्ट्र में निष्ठा उत्पन्न करे। धर्म क्या है? सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। धर्मम चर, ये सब धर्म है, सामान्य धर्म है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब सामान्य धर्म है। इनमें निष्ठा हो व्यक्ति का। यदि गुरुकुल में सिखाया जाएगा, विद्यालय में यह सिखाया जाए, सत्य के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, क्यों सत्य बोलना चाहिए, यह सिखाया जाए, तो आज जितना हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है वह तत्काल समाप्त हो जाए। तो धर्म में निष्ठा हो, राष्ट्र में निष्ठा हो। जो शिक्षित व्यक्ति हो, राष्ट्र की उन्नति के लिए सब प्रकार से कार्य करे। यह नहीं हो कि पढ़े यहाँ पर, भारत का बच्चा हो, पढ़े कहीं पर, अमेरिका, लंदन इत्यादि, चाहे जहां पर पढ़े, क्या हो, दूसरे के देश की जाकर के उन्नति करे। भारत देश विषयक उन्नति को न सोचे, इस प्रकार का बुद्धि वाला न हो। धर्म में, राष्ट्र में उसकी निष्ठा हो। श्रद्धां स्यात् पूज्य वर्ग के, कैसी शिक्षा होनी चाहिए? जो पूज्य वर्ग में श्रद्धा उत्पन्न करे। बहुत उदाहरण है। मैकाले पद्धति से पढ़ने वाले छात्र कमाते तो करोड़ों हैं, पर उनके माता पिता पुत्र को देखने के लिए तरसते हैं। पुत्र उनको वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ देता है। यह तो मैकाले पद्धति की महाराज शिक्षा है। पूज्य वर्ग में उसकी श्रद्धा ही समाप्त हो गई। और कैसी शिक्षा होनी चाहिए? विश्व राष्ट्रोपकाराय, त्यागी स्यात् तत्परो भवेत्। संपूर्ण विश्व और अपने राष्ट्र के प्रति उपकार के लिए हमेशा तत्पर रहे, त्यागी हो। त्यागी का तात्पर्य यह है
कि कहीं अपने राष्ट्र का, विश्व का कल्याण हो रहा हो और उस कार्य से अपनी स्वतः क्षति हो रही हो, तब भी उसके मन में इस प्रकार की भावना शिक्षा दे कि विश्व राष्ट्र के उपकार के लिए वह उस अपने स्वार्थ को त्याग, स्वतः हंसते हंसते त्याग कर दे। इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। तो धर्मे राष्ट्रीय भवे निष्ठा, श्रद्धां स्यात् पूज्य वर्ग के, विश्व राष्ट्रोपकाराय त्यागी स्यात् तत्परो भवेत्। यह हमारे शिक्षा का स्वरूप है। यह शिक्षा विषय का जो गुरु जी का विचार है, गुरुकुल कैसा होना चाहिए, यह कुछ लंबा है, तो इतने से ही यह पता लग रहा है कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आगे इसमें बताया गया है कि क्या क्या पढ़ाना चाहिए गुरुकुल में, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, क्या क्या गुरुकुल में होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जब संपूर्ण व्यक्ति शिक्षित थे तो क्या था, श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखिए, कोई भी प्रजा अधर्म कार्य नहीं करने वाली है, कोई भी प्रजा दूसरों को कष्ट प्रदान करने वाली नहीं है। राजा कैसा है? राजा वह राजा है जो प्रजा के लिए, अपने स्त्री के लिए भी, अपने प्राण प्रिय स्त्री का भी त्याग कर दे रहा है, उस प्रकार का राजा है। यह हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। आज की सरकार कैसी है? कहने को तो लोकतंत्र है महाराज, परंतु जिस प्रकार का है वो आप सब देख ही रहे हैं, कहना ही व्यर्थ है। इसका मुख्य कारण है कि गुरुकुल शिक्षा का अभाव होना। गुरुकुल शिक्षा का अभाव होना ही इसमें मुख्य कारण है। हमारा स्वतः का मानना है कि बड़े से बड़ा धर्म करने वाला व्यक्ति उतना अधार्मिक नहीं है जितना बड़ा अधार्मिक अपने पुत्रों को इन स्कूलों में भेजने वाला व्यक्ति है, अधार्मिक है। वो क्यों? वह पूरा जड़ ही काट दे रहा है। भारतीय संस्कृति का विस्तार करने वाले हमारे यही छात्र हैं, बच्चे हैं, जिनको आप स्कूलों में भेज रहे हैं। वो स्कूल कैसे हैं? हमारे भारतीय संस्कृति से द्रोह बुद्धि रखने वाले स्कूल हैं। उनका उदय ही मतलब कि द्रोह बुद्धि के कारण हुआ है। इन स्कूलों में पढ़ करके बच्चे यदि भारतीय संस्कृति के प्रति शुभ विचार रखते हैं तो इन स्कूलों का वह गुण नहीं है। समझिए कि उनके घर में उस प्रकार की संस्कृति थी, बड़े अच्छे लोगों का संपर्क मिला, इसके कारण से वह बुद्धि उनमें आई। ये स्कूल तो उस प्रकार की बुद्धि कभी दे ही नहीं सकते हैं, कतई नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार की गुरुकुल की आवश्यकता देख करके, यद्यपि हम लोग के पास अर्थाभाव है और जिस प्रकार गुरु जी का विचार है कि गुरुकुल ऐसा होना चाहिए जिसमें चारों वेद का अध्यापन हो, ही साथ गणित हो, विज्ञान की प्रयोगशालाएं हो, कृषि हो, अन्य भी सभी वस्तुओं का, सभी शिक्षाओं का उसमें अध्ययन अध्यापन होता हो। इस प्रकार का गुरुकुल तो नहीं, परंतु इस विषय में हम लोगों ने एक बीज का शुरुआत किया है। श्री वामदेव सामवेद पाठशाला, जहाँ पर भगवान श्री राम ने भगवान श्री वामदेव से सामवेद का अध्ययन किया था, उसी स्थल पर सामवेद की पाठशाला प्रारंभ की गई है। विचार यही है कि जहाँ तक हो सके अभी जितनी अपनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों
का अनुसरण किया जाए, फिर आगे जैसा होता है पूर्णतया किया जाएगा। श्री सीताराम। आगे के विचार दूसरे वीडियो में। ये नहीं कट रहा।